देखिए सर, ये पहला पूरा फ्लैट माउंटेन था पूरा ही, जैसे पहाड़ है ना वैसे पूरा फ्लैट पहाड़ था। इतना भव्य मंदिर सिर्फ छेनी हथौड़ी से बनाया गया, हैमर एंड चिसल से। उसमें कोई मशीन नहीं लगा क्योंकि उस समय ऐसे मशीन होते ही नहीं थे। तो एक मोनोलिथ टेम्पल, एक सिंगल पत्थर को काट के एक पूरा मंदिर बनाना, आप सोचिए कि उस समय का आर्किटेक्चर और हमारे पूर्वजों की समझ आज के लोगों से कितनी आगे थी ऑलरेडी। देखिए इस टेम्पल को कैलाश के नाम से जाना था, कैलाश जी। कैलाश में शिवजी का रहने का स्थान, हिमालय मानसरोवर। तो मेरे सर के ऊपर आपको जितनी भी मूर्तियां दिख रही हैं दीवार में, ये मंदिर का नॉर्थ वॉल है जिसमें पूरा महाभारत बना है। इवनिंग में 4:30 से लेकर 6 PM से इधर जो सनलाइट आता है वो विंडो में से जाके ऐसे गौतम के फेस पे पड़ता है, चेहरे पे पड़ता है। आप ये जो प्लेस देख रहे इलोरा है, और इलोरा में शिल्पकला है, स्कल्पचर एंड कार्विंग। जैसे हम लोग पहले के समय में जमीन पे बैठते थे, पत्तल दोना लगाते थे और हाथ से खाते थे। अभी भी कई जगह होता है, खास करके साउथ इंडिया में बहुत सारी जगहों पे केले का पत्ता बिछाया जाता है, जमीन में बैठा जाता है और खाया जाता है। ये वो पद्धति से परमानेंट डाइनिंग हॉल बना हुआ है। इलोरा 25 सदी से काम चालू हो, वही इलोरा 1500 साल पुराना है। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। मैं फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगा अन्ना जी का। अन्ना जी कौन है? हमारे गाइड। कहाँ के गाइड? जहाँ हम आए हैं। कहाँ आए हैं? हम आए हैं एलोरा टेम्पल, एलोरा केव्स में हम आए हैं, जहाँ टोटल 106 केव्स हैं, जिसमें से 34 केव्स को अलग से दर्जा दिया गया है। और 1983 में, जिस साल मैं पैदा हुआ था, यूनेस्को का दर्जा मिला। और इसलिए ये बहुत कमाल की जगह है। इसके साथ बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं जो हमको अन्ना जी सुनाएंगे। तो हम अब जा रहे हैं केव नंबर 1, मेन जो शिव जी का मंदिर, कैलासा टेम्पल कहते हैं उसको। तो वो देखने हम दोनों जा रहे हैं। और आप भी चलिए। देखो अजंता इलोरा नाम साथ में ही लिया जाता है, लेकिन अजंता यहाँ से 110 किलोमीटर है। आप ये जो प्लेस देख रहे इलोरा है, और अजंता में चित्रकला है, पेंटिंग्स, और इलोरा में शिल्पकला है, स्कल्पचर एंड कार्विंग्स। और अजंता में एक ही धर्म का, ओनली बौद्ध धर्म का है। और इलोरा में 3 धर्म का है, बौद्ध, हिंदू और जैन। और अजंता में 29 केव है, और इलोरा में 34 केव है। और अजंता जो केव है वो हॉर्सू जो घोड़े की नाल के शिप है, जो घोड़ी की नालू थी, उससे में था अजंता। ठीक। अरे इलोरा से एक ही लाइन में आता, पूरा 3 किलोमीटर का एरिया, अप एंड डाउन में 3 किलोमीटर में 106। लेकिन 34 के नंबर है। इलोरा के पहले से डिस्कवर है वो इसीलिए यहाँ पे शिवाजी महाराज के ग्रैंड फादर मालूजी राजे, उनका नेटिव प्लेस इलोरा। ये शिवाजी महाराज के दादाजी का मालूजी राजे नेटिव प्लेस। अजंता के वो BC में आता है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। अरे इलोरा AD में आता है, आफ्टर डेथ, मतलब ईसा बाद। अजंता इलोरा से भी ओल्डर है। अरे इलोरा 25 सदी से काम चालू हो तो 11 सदी 5 to 11 में इलोरा 1500 साल पुराना है। तो देखिए सर, आप ये जो प्लेस देख रहे, इसे इलोरा के नाम से जाना जाता है। इसका जो बिफोर जो नेम था एलापुरम था, एलापुरम से इंग्लिश थोड़ा भी इलोरा होगा, क्योंकि अपने हिंदुस्तान पे ब्रिटिश ने 2 साल राज किया, उनको एलापुरम बोलने में डिफिकल्ट होता था, उन्होंने शॉर्टकट नाम इलोरा नाम रख दिया। आप ये जो माउंटेन देख रहे, इस माउंटेन सह्याद्री माउंटेन, वेस्टर्न घाट। आणि ये जो रॉक क्वालिटी, ये बसाल्ट जो वोल्केनिक रॉक होता है। आणि ये जो रॉक की जो स्पेशलिटी, आप गर्मी के दिन में आएंगे तो अंदर ठंड लगेगा, और सर्दी के दिन में आएंगे तो गर्म, बोले वेदर की अपील। यहाँ पे टोटल 34 केव है, 34 केव है। 1 नंबर से 12 नंबर तो बौद्ध धर्म का है, 13 नंबर से 29 नंबर हिंदू धर्म का है, और 30 से लेकर 14 जैन धर्म का है। मतलब 12 के बौद्ध धर्म के, 17 के हिंदू धर्म के, और 5 के जैन धर्म के। जो बुद्धिस्ट के जो बना वो चालुक्य डायनेस्टी में, बुद्धिस्ट चालुक्य डायनेस्टी। जो हिंदू के जो बना राष्ट्रवाद विजयनगर के कृष्णदेव राय, कृष्णा 1, उनका हिंदू क्यों बना। और जो जैन क्यों बना अमोघ वर्ष। ये जो क्यों उनका बनाने का जो रीजन है, धर्म का प्रचार आगे चलते रहना, वो सबसे बनवा गया। इसमें कोई पूजा पाठ प्रेयर कुछ होता नहीं था। आणि ये जो सारे वर्क हुआ, उस समय कोई मशीनरी नहीं थी, दैट टाइम नो मशीनरी। ये ऑल वर्क ऑफ हेमरल सीजल, ये पूरे चेन्नई पर सारा ये वर्क हुआ। अभी मैं आपको जब अंदर से मंदिर दिखाऊंगा तो आप ध्यान से देखिएगा और सोचिएगा कि इतना भव्य मंदिर सिर्फ छेनी हथौड़ी से बनाया गया, हैमर एंड चिसल से। उसमें कोई मशीन नहीं लगा क्योंकि उस समय ऐसे मशीन होते ही नहीं थे। तो एक मोनोलिथ टेम्पल, एक सिंगल पत्थर को काट के एक पूरा मंदिर बनाना, आप सोचिए कि उस समय का आर्किटेक्चर और हमारे पूर्वजों की समझ
आज के लोगों से कितनी आगे थी ऑलरेडी। देखिए जो बुद्धिस्ट के जो परेड है 500 AD 600 AD मतलब 1500 साल पुराना बुद्धिस्ट के वर्ल्ड है। जो हिंदू के परेड है 729 AD वो 13 साल पुराना हिंदू के वर्ल्ड है। जो जैन के परेड है 9 to 11 वो 1000 ईयर और जैन के से सब में और बुद्धिस्ट यंगर हिंदू देन यंगर जैन। तो यहाँ पे टोटल 34 केव है। 34 केव में से जो 12 केव है वो बौद्ध धर्म के, तो 12 केव में से जो 11 केव है वो विहार है, बौद्ध विहार। विहार का मीन्स जो बुद्धिस्ट मंक्स होते मंक्स उनके रहने का स्थान, मेडिटेशन रूम। केवल नंबर 10 है चैत्य विहार है। चैत्य विहार का जो मीनिंग होता है प्रेयर हॉल, जिसे हम हिंदू में टेम्पल बोलते हैं, वैसे बुद्धिस्ट में चैत्य विहार प्रेयर हॉल। तो आपको बताऊंगा जो गौतम बुद्ध जो ज्ञान मिला पीपल के पेड़ के नीचे, बुद्धा गेट अंडर द बोधि ट्री, पता है ना आपको। समझो आर्च से देख रहे हैं जो डोर के ऊपर उसको सेब जो पीपल का पता है, पीपल का पत्ता जो यहाँ पे आर्गेनिक पीपल पत्ता सेब बना है। ये इवनिंग में 4:30 से लेकर 6 PM से इधर जो सनलाइट आता है वो विंडो में से जाके ऐसे गौतम बुद्ध फेस पे पड़ता है, चेहरे पर पड़ता है। दोनों से जो गंदो रास्ता देख लो, गंदो रास्ता है एंजल जो वर्शिप ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर वर्शिप करते बता रहे। और जो टॉप में कपल देख बिल्कुल ऊपर बहुत सारे कपल टॉप में, इससे मिथुन कपल नाउ सीधे फैमिली प्लान, ये स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली। वहाँ पे देखिए आपको 2 चिल्ड्रन ऑन कपल दिखाई दिया, मतलब 1500 बैग देख जेन्युइन तो मेंशन स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली। हम तो हमारे था। और डाउन में जो टेम्पल देख रहे हो पूरा लेफ्ट से टेम्पल, इधर में राइट से टेम्पल। ये लेफ्ट साइड मतलब नॉर्थ आर्किटेक्ट, उत्तर भारत का आर्किटेक्ट है। राइट का साउथ आर्किटेक्ट है, दक्षिण भारत का। जैसे उत्तर भारत में जो टेम्पल है सीकर वाले, दक्षिण भारत टेम्पल से गोपुरम कहते, गोपुरम वो नागर से ले, ये द्रोणी से ले। नंबर 10 को कारपेंटर हाउस से जाना, कारपेंटर हाउस सुतार झोपड़ी वो इसलिए जाना जाता है। आप ये टेम्पल अंदर जाने के बाद में इसका जो छेद देखेंगे छेद, तो पूरा ऐसा वुडन आर्किटेक्ट आई तो पूरा रॉकी है, लेकिन आपको जैसा फील होगा कि लकड़ी का बने हुआ। अंदर के उस समय का माइक सिस्टम यहाँ पे आर्किटेक्ट कोरी साउंड, आप बोलेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, आप जो कुछ बोलेंगे इको, तो यहाँ पे इको होता है, रिसाउंड होता है। जो ज्ञानी पुरुष होते उनकी जो पहचान होती, उनके करले बाल होते, उनके कान लंबे होते, उनके जो हाइंड होते अपने नेके नीचे हाइंड होते, बोलते अजाना बाहु यानी भजन। तो कुल मिला के एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो इन्होंने बताई, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि वो बीच में आपको जो गोला दिख रहा है ऊपर, 4:30 बजे से लेके 5 बजे तक सूरज की रोशनी उस जगह से सीधा जाती है और बुद्ध की जो प्रतिमा है बड़ी सी उसके चेहरे पे पड़ती है। ये बहुत कमाल का आर्किटेक्चर है जो आसान नहीं है। लेफ्ट में जो एक बना हुआ है वो अलग तरीके का आर्किटेक्चर है, अलग साइड का आर्किटेक्चर है भारत का, और राइट पे जो बना है वो अलग साइड का अलग तरीके का है। ये साउथ है और वो नॉर्थ है। आइए अब बाहर जो अदर जो केव है, आपको ऐसे गौतम बुद्ध का 5 फीट का स्टैचू देखने मिलेगा, अरे छोटे रूम देखने मिलेगा जहाँ बुद्धि भिक्षु बैठ के ध्यान साधना करते मेडिटेशन। और बुद्ध जी इधर दोनों द्वारपाल है, जैसे हिंदू कल्चर में जय विजय, ये वज्र पानी, ये पद्म पानी। और बुद्धिस्ट कल्चर में ज्ञान की देवी ये तारा, जैसे हिंदू कल्चर में सरस्वती, इसे तारा भी कहते हैं, महामौरी भी कहते हैं। तारा महामौरी एक ही, जैसे हिंदू कल्चर नॉलेज वाला सरस्वती, नॉलेज तारा है। अरे ऐसे छोटे रूम है जहाँ बुद्धि भिक्षु बैठ के ध्यान साधना करते मेडिटेशन। ये 8x8 का कमरा है, तो यहाँ बैठ के मेडिटेट। जहाँ साधना मेडिटेशन करते थे। तो हम खड़े हैं बौद्ध विहार में, जहाँ सारे बैठ के एक हॉल में मेडिटेट करते थे। तो जैसे हिंदू धर्म में सरस्वती माना जाता है ज्ञान की देवी, वैसे ये तारा है, बौद्धों में इनको ज्ञान की देवी माना गया। और ये है जय और विजय, जो आपने वहाँ से देख लिया है, उसके बारे में आपको गाइड साहब, अन्ना साहब ने बताया है। नई नई चीज़ें हैं, सीखते जाइए, मैं भी सीखा। तारा इस सामने का स्लैब आर्टिफिशियल स्लैब है, क्योंकि अभी रेनी सीजन में बहुत बड़ा झरना गिरता है, लेकिन पहले झरने के पानी अंदर जाता था, ठीक है, करके स्लैब उन्होंने बाहर निकाला है। आपको सामने उधर जो 3 पिलर दिखा था, 3 पिलर, वो नंबर 1 है, क्यों नंबर 1, जो स्टेप नंबर 2, ये डाउन में जो 3, ये पिलर 4, ये वाटरफॉल नंबर 5, उसके ऊपर 6, ये 7, 8 और अपर इज 9। तो अब हम देखने जा रहे हैं डाइनिंग हॉल, केव नंबर 5। तो ये है केव नंबर 5, बुद्धों का डाइनिंग हॉल। जैसे हम लोग पहले के समय में ज़मीन पे बैठते थे, पत्तल दोना लगाते थे और हाथ से खाते थे, अभी भी कई जगह होता है, खास करके साउथ इंडिया में बहुत सारी जगहों पे केले का पत्ता बिछाया जाता है, ज़मीन में बैठा जाता है और खाया जाता है। ये वो पद्धति से परमानेंट डाइनिंग हॉल बना हुआ है। एक इतने बड़े पहाड़ के अंदर, इतने बड़ी गुफा में परमानेंट डाइनिंग हॉल, एक ही पत्थर को काट के। मैं समझाने की और बेहतर कोशिश करता हूँ कि यहाँ खाना कैसे खाते होंगे लोग। यहाँ पे कुछ ऐसा होता होगा। ये है बैठने की जगह,
ये है पत्तल दोना रखने की जगह और यहाँ खाना खाते होंगे। सोचिए कितनी सुंदर बात, कितनी कमाल की चीज़ जो कहीं और नहीं है सिवाय इस जगह के। इतना बड़ा डाइनिंग टेबल, डाइनिंग हॉल, वो देखिए कितना लंबा। हम लोग जॉइंट फैमिली में कुछ 12, 15, 20 लोगों का डाइनिंग टेबल बनाते हैं और हमको लगता है वाओ, ये 100 लोगों से ऊपर का डाइनिंग टेबल है एक साथ बैठ के खाने के लिए। तो अब हम आ गए हैं डाइनिंग हॉल के आखिरी सिरे में, जहाँ बुद्ध की इतनी बड़ी प्रतिमा है और इसके पीछे जो हम अभी क्रॉस कर गए हैं पूरा डाइनिंग हॉल, यहाँ पे भी मेडिटेटिव स्टाइल में सात्विक खाना बैठने के लिए ये जो हमने बनाया हुआ है, इसके दोनों तरफ लोग बैठते थे और खाना खाते थे। क्या कमाल थे हमारे पूर्वज, क्या कमाल की सोच थी। अभी भी उन तक पहुँच पाना बहुत कठिन है। ये उस समय हॉस्टल। तो ये अभी हम अंदर जाके एक नज़र डालेंगे। ये है हॉस्टल। हमने आपको हॉस्टल के साथ दिखाया डाइनिंग हॉल और साथ में दिखाया मेडिटेशन सेंटर, जहाँ पूरा एजुकेशन, पढ़ाई या जो भी उनको ध्यान करना होता था वो कराते थे। तो दिस इज़ अ प्रॉपर थिंग जिसमें सब चीज़ें हैं स्टूडेंट्स के लिए। आइए। देखिए सर, ये पहला पूरा फ्लैट माउंटेन था पूरा। ये जैसे पहाड़ है ना, वैसे पूरा फ्लैट पहाड़ था। तो देखिए इस टेम्पल को कैलाश के नाम से जाना था। कैलाश जी। कैलाश में शिवजी का रहने का स्थान, हिमालय मानसरोवर। ये जो टेम्पल बना साउथ के किंग कृष्णदेव राय, कृष्णा वन, उनके समय टेम्पल बना। आप साउथ इंडियन जितने भी टेम्पल देखेंगे ऐसा गोपुरम ऐसे गोपुरम गई थी। अब ना आधुनिक चौधरी क्या रहे, उनको जो कार्विंग देखिए वो फ्रंट और बैक देखिए। जैसे ये पहाड़ है, अंदर डीप चले गए। अभी ये जो टेम्पल है देख, इसका जो कार्विंग है, जो सामने जो शिखर वो शिखर से कार्विंग कर पूरी नीचे आए, ऊपर से नीचे। जैसे आप बिल्डिंग बनते हॉल बनते नीचे से ऊपर बनता है, ये अपोजिट है। वो शिखर से काम करते पूरे नीचे है। ये पूरा टेम्पल सिंगल रॉक में दर्शक है। पूरे विश्व में ऐसे एक मिनट मिले लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक इन द वर्ल्ड, जो रथ में पूरा सेप बना है। टोटल 34 को बनाने के लिए 600 साल लगे। टोटल 34 को बनाने के लिए 600 साल लगे, लेकिन एक ही टेबल बनाने के लिए 200 साल लगे। दे वर्क फॉर 10 जनरेशन। जो वर्क स्टार्ट किया नरसिंह दंत दुर्ग, जो वर्क एंड कृष्णा वन। इस टेबल इसका लेंथ 80 मीटर, इसका विड्थ 40 मीटर है, इसका डीप 35 मीटर है। मतलब आप कह रहे हैं कि इस एक मंदिर को बनाने में 200 साल का समय लगा है। 200 साल। और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक इन द वर्ल्ड। आपको से बड़े टेम्पल बहुत देखने मिलेंगे, लेकिन पत्थर ज्वाइन करती। इससे बड़ा जो इसका लेंथ 80 मीटर लेंथ है, इसका विड्थ 40 मीटर, इसका डीप 35 मीटर है। हम देखो यहाँ पे आर्किटेक्ट ने ऐसे दिखा, आप कोई टेम्पल में जाते तो आपको स्नान करना पड़ता है या गंगा जल ले जाता। तो आर्किटेक्ट ने मेन डोर पे वहाँ पे गंगा यमुना का स्टैचू बना है, सिम्बॉलिक। क्यों आप गंगा में कर जा ले प्यूरीफाई भी जा रही, नमन करके आ गया। हाँ, नमन। ये सामने जो पेंट येलो है, पेंट कलर, ये टेम्पल पहले पूरा पेंटेड था। ओके। इस टेम्पल को 2 बार पेंट किया, लेकिन 2 से बार से पेंट पूरा खराब होगा। जो फौज जो पेंट का कृष्णदेव राय ने इलाहाबाद में इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती पूरा इधर उस जो फ्रंट का वाल जो नीचे के 2 पिलर जो लकड़ी के बैरिक लगा है, वहाँ पे देखो अंदर में 3 मूर्ति दिखाई। ये वाल जब आपको लाइन में थोड़ी जो मूर्ति दिखाई, ये तो पूरा फुल रामायण के एपिसोड है, पूरा रामायण के एपिसोड है। और इसके अपोजिट उस साइड पूरा महाभारत है। अच्छा, तो देखिए ये रामायण ये साउथ इंडिया में, वहाँ साउथ फेसिंग में, श्रीलंका में। जो महाभारत के एपिसोड नॉर्थ फेसिंग में। तो भी देखिए आपको रामायण को साउथ फेसिंग में, अरे महाभारत नॉर्थ फेसिंग। हिंदू कल्चर में 33 कोटि देवी होता है जी, मतलब 8 वसु 11 रुद्र बाकी आदित्य। करेक्ट। तो इसलिए आर्किटेक्ट आप अंदर जाएंगे, ये राइट वाल पे पूरा विष्णु पुराण, विष्णु दशावतार, जो मोहिनावतार, नरसिंह वरावतार, म्हणजे लेफ्ट पर पूरा शिव पुराण। वो देखना ऊपर में बहुत सारा शिवलिंग है। शिवलिंग के सामने सभा मंडप है, और यहाँ पे नंदी मंडप है, शिव का वाहन ये नंदी मंडप। अरे अपने इंडिया के फ्लैग ध्वजा स्तंभ है, एक इधर से एक उधर से। अभी लास्ट में आप कोई टेम्पल में जाती है, आपको जो परिक्रमा करना पड़ता है, तब अपने लेफ्ट वेट करना पड़ता है क्लॉकवाइज, बरोबर ना। तो शिव की जो परिक्रमा फुल करते हाफ करती, हाफ करते करके वापस। हाँ, शिव की परिक्रमा हाफ ही होती है, कि जो नंदी मुझे जल गिरता है तब वो जल क्रॉस नहीं करती। तो देखिए फिर आर्किटेक्ट टेम्पल बने सुना भी, आप अंदर में एंट्री करते साथ में गजलक्ष्मी देखने लेफ्ट साइड गंगा यमुना सरस्वती, पूरे से आ जाएंगे। ये रामायण का महाभारत, फिर शिव पुराण, वैसा परिक्रमा कर जाएंगे विष्णु पुराण, फिर रामायण। ये रामायण देखने तो यहाँ पे डोर है, वहाँ नीचे डोर है ना, ये डोर से आप ऊपर में जाना, वहाँ पे मैंने शूज निकालना,
फिर अंदर एक शिवलिंग का दर्शन करना, फिर यहाँ से एग्जिट हो जाना, तब परिक्रमा हापी हुई ना। ठीक है। ये परिक्रमा हापी ये हुई ना। ऊपर क्या बना हुआ है? कौन सा? ये जो शेर बने हैं, ये दिशा दर्शन, दिशा। दिशा दर्शन। आइए भाई, अब चलते हैं हम लोग इस अभी कमाल के मंदिर के अंदर। ये जो पूरा मंदिर है ये 2 बार पेंट हुआ है। एक बार जब बना था तब पेंट हुआ था, और दूसरी बार अहिल्या बाई होलकर ने करवाया इंदौर से। यहाँ आके इस पूरे भव्य मंदिर को पेंट कराया गया, तो इसकी पेंटिंग 2 बार हुई। तो हम कैलासा टेम्पल में एंटर किए थे, एलोरा के कैलासा टेम्पल में जब एंटर किए थे तो साउथ से एंटर किए थे, जहाँ मैंने आपको रामायण और सब चीज़ें बनी हुई दिखाई थी। अब हम चलते चलते आ गए हैं इसी मंदिर के नॉर्थ में, तो अब महाभारत के साइड आ गए। आगे चलेंगे और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे, लेकिन मुझे छोड़ के देखिए कि ये कितना भव्य और कितना बड़ा है इस तरफ। तो मेरे सर के ऊपर आपको जितनी भी मूर्तियां दिख रही हैं दीवार में, ये मंदिर का नॉर्थ वॉल है जिसमें पूरा महाभारत बना है। थोड़ी देर पहले आपको साउथ वॉल का रामायण दिखाया था, अब दिखा रहा हूँ नॉर्थ वॉल का महाभारत। मेरे पीछे आपको जो मूर्ति दिख रही है वो काली माँ की मूर्ति है। बहुत ही साफ तौर पे आपको समझ में आएगा कि ये पूरी मूर्ति है इतनी बड़ी। उनके हाथ में कटोरा है, उनके हाथ में और सारे हथियार हैं, औजार हैं। उनके पैरों के नीचे बहुत सारे देवगण दबे हुए हैं। इतनी सुंदर, इतनी बड़ी, इतनी भव्य काली माँ की प्रतिमा मैं पहली बार देखा। तो ये है एलोरा केव्स का केव नंबर 16, जिसको कैलासा भी कहते हैं। और ये है वो शिवलिंग जिसके लिए यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। 200 साल लगा के ये मंदिर बनाया गया। 10 जनरेशन्स लगे हुए थे इस मंदिर को बनाने के लिए, ताकि आप और मैं यहाँ आके इस शिवलिंग को देख सकें, इस भव्य मंदिर को देख सकें, एलोरा केव्स को देख सकें, कैलासा को देख सकें। तो ये था एलोरा केव्स का आपका पूरा दर्शन मेरे साथ। और अब हम खड़े हैं कैलासा टेम्पल, केव नंबर 16 पीछे दिख रहा है। आपने अगर द हिडन हिंदू नहीं पढ़ी है तो पढ़िए, क्योंकि अगर आपको इस तरीके की जगहों के बारे में जानना पसंद है तो द हिडन हिंदू किताब में 9 ऐसी जगह निकाली है जो इतनी ही इंटरेस्टिंग, इतनी ही मिस्टीरियस और इतनी ही भव्य है। तो ये है कैलासा टेम्पल, केव नंबर 16, एलोरा, औरंगाबाद के पास है। कुछ शिरडी से 75 किलोमीटर्स दूर है। मेरा नाम है उर्मिला पुत्र अक्षर गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। जल्दी मिलेंगे फिर से।